शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। जो सीधा रास्ता हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए राह याफ्ता होता है, और जो भटक जाए उसका बोझ उसी के ऊपर है। कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर ना लाएगा। और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब करने लगे। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो उन पर अजाब की बात साबित हो जाती है। फिर हम उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक की, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है। जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया का ही हो, उसे हम यहाँ जिस कदर जिसके लिए चाहें सरे दस्त देते हैं। बिल आखिर उसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वो बुरे हालों धत्कारा हुआ दाखिल होगा। और जो कोई आखिरत का तलबगार होता है और उसके लिए ऐसी कोशिश भी करी जैसे कि करनी चाहिए और हो भी वो मोमन, तो ये वो हैं जिनकी कोशिश मशकूर होगी। हम हर एक की इमदाद करते हैं, उनकी भी और उनकी भी आपके परवरदिगार की अता व बख्शिश से। और आपके परवरदिगार की अता किसी पर बंद नहीं है। देखो हमने यहाँ किस तरह बाद लोगों को बात पर फजीलत दी है, और आखिरत तो दर्जात के एतबार से बहुत बड़ी है और फजीलत के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना ठहराओ, वरना मलामत ज़दा होकर और बेयार मददगार होकर बैठे रहोगे। और आपके परवरदिगार ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत न करो, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, और उनसे इहतराम के साथ बात करो।